नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, बिहार 28 न्यूज़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिला के साथी गांव में। इस वक्त मुनेश्वर सिंह मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और बातचीत करने का खास मकसद क्या है, और बातचीत करेंगे तो उनका मुद्दा क्या है। जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार 28 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम अपनी अद्यतन स्थिति के बारे में, मैं गया जिला परिषद में सेवानिवृत्त 13 अप्रैल 1913 को किया हूँ और हमारी माली हालत बहुत ख़राब है। हम जिला परिषद से निवृत्त होने के बाद पेंशन से वंचित हैं, जबकि पेंशन की सुविधा अन्य स्टेटों में और बिहार में भी हम लोग के साथ माने 4/10/87 को बहाल हुए जिला परिषद में जी, और सेवानिवृत्त 2 अप्रैल 1913 को हम रिटायर किए, सेवानिवृत्त हुए जी। और सेवानिवृत्ति के प्रात उसके पहले भी मेरे वेतन में गड़बड़ी थी, जिसके लिए बार बार मैं निवेदन किया कार्यालय को, लेकिन मेरे आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। अंततः मुझे कोर्ट जाना पड़ गया। कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश दिया कि इनके सेवानिवृत्ति के सारे पावने A to Z भुगतान कर दिया जाए। पर जिला परिषद हमारे द्वारा हमारे साथ कंजूसी किया, मैंने एक तरह से घोर अन्याय किया जी। कि पेंशन सरकार के द्वारा जो चिकित्सा भत्ता मिलता है जी, जो सब सुविधा हमारे साथ लागू है, और हमारा PF का पैसा जो कटता है जो साधारण ब्याज के द्वारा हमको भुगतान किया गया, जबकि उसका भी 12% सूद के साथ मुझे भुगतान करना चाहिए था, जी। ये सबसे वंचित किया गया। पुनः घोर परिश्रम के बाद ACP का भुगतान, जब राज्य सरकार जो है सो मैंने नियम निकाला कि 60 दिन में कोई भी रिटायर या मृत कर्मचारियों का सारा देना पौना बकाया जो है वो भुगतान होना चाहिए जी। उसके लिए मैंने ऑनलाइन केस किया। उस क्रम में भी मैंने अपने सूद की राशि के साथ और पेंशन की मामला को लेकर के, चिकित्सा भत्ता को लेकर के आरजू किया DM से और एडिशनल कलेक्टर से भी, लेकिन मेरे ACP का भुगतान तो कराया, लेकिन अन्य मामला को कहा कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब बातें आपके दिमाग में कैसे आया कि ना हम लोग को जो है पेंशन मिलना चाहिए? इसलिए कि सर आज के समय में ग्राम के पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन लोग को भी लाभ दिया जा रहा है। हमारे विधायक सांसद हैं, उन लोग को भी पेंशन का सुविधा दिया जा रहा है। ऑन स्टेट में भी जिला परिषद को सुविधा जो है सो दिया जा रहा है, जिससे केरल में भी जो है सो मैंने सुविधा दिया गया है। तो फिर आखिर बिहार में जिला परिषद कर्मचारियों को जो बहुत कम अवस्था में बच रहे हैं कर्मचारी, मात्र 250 की संख्या में भी हैं, और सरकार न्यू बहाली नहीं कर रही है, लेकिन उसी जो कर्मचारी मृत हो गए जिनका कोई अवस्था नहीं है, जैसे मेरे ऐसे व्यक्ति को घर भी नहीं है। अच्छा, तो आपका उम्र कितना होगा अभी? अभी हमारा लगभग जो है सो 2453 हमारा जन्म तिथि है, उसके हिसाब से मैंने 69 वर्ष यानी 70 के आसपास, ऐसे एक्चुअल एज मेरा 70 के आसपास है। यानी आप देख लीजिए मुनेश्वर सिंह जी की कितने सोच बढ़िया है कि गरीब जनता के हक में बात कर रहे हैं, और इनका 70 साल उम्र हो गया है। बताइए कि जब पूरा ज़िंदगी लोग सरकार के गुलाम बन के काम करेंगे, उसके बाद बुढ़ापे में अगर सरकार जो है पेंशन नहीं देगी तो फिर इन लोगों का जो है घर कैसे चलेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल है। एक बात और बता दीजिए, जब किसी जब सरकारी कर्मचारी को जब पेंशन नहीं मिलेगा तो फिर विधायक और सांसद और किसको पेंशन क्यों मिल सकता है? उनको VIP ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? उन लोगों को जो सरकारी सुविधा दिया जाता है, जैसे जहाज़ से लेकर के ट्रीटमेंट से लेकर के रेल यात्रा सफ़र सब उनको दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं सरकार जो 2 आँख से देख रही है। गरीब जो है गरीब रह जाता है, और जो MLA और सांसद है उन लोग को इतनी सुविधा दिया जाता है कि कल जो है उन लोगों के पास लड़ने के लिए क्षमता नहीं होता है, लेकिन एक बार सांसद MLA बन जाने के बाद वो पूरा ज़िंदगी वो लोग जो राजा के जैसे लोग अपना जीवन बसर करते हैं। ये कहाँ का न्यायालय है? और भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आज जो हमारी अवस्था है, हम तो दिनानुदिन बूढ़े होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ बाहर में हमारी पत्नी हमारे साथ रहती है, गांव पर घर भी हमारा नहीं बना हुआ है, और मात्र अभी 400 रुपया सरकार जो पेंशन देती है बिहार सरकार, उससे हमारा कैसे बसर होगा, मेरे समझ में बात नहीं अटती है। तो हम चाहेंगे कि मेरा तो उस क्षेत्र में मुझे सरकार सोच विचार करके लागू करे, पेंशन को सुविधा दे, ताकि मैं अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी को सही ढंग से झेल सकूं। बिहार सरकार से आग्रह है कि या तो सबको जो है सरकारी कर्मचारी जो भी आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, सबको या तो पेंशन बहाली किया जाए, और नहीं तो इसी के साथ जो है सांसद और MLA का भी पेंशन या हर चीज़ सुविधा उनको जो है हटा दिया जाए। जब तक वो अपने सत्ता में है तब तक वो 5 साल तक जितना लाभ लेना है ले लें, लेकिन जब सत्ता से हट जाते हैं तो सारा लाभ हटा देना चाहिए। ये सबसे बड़ी सवाल है बिहार सरकार के लिए।
जी सर, आपका कहना बहुत ही उचित है और सही है। हम यही कहेंगे कि अगर सरकार एक तरह से एक दृष्टि से अगर देखती है तो आम आज 80% जनता गांव में रहती है और जी। उसके बाद गरीबी किस कदर से है वो हम और आप देख रहे हैं कि एक मुखिया के चुनाव में, राजनीति बात थोड़ा हो जाती है लेकिन मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक मुखिया के चुनाव में लोग जो है सो कई लाख खर्च करते हैं और एक गरीब कर्मचारी जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मैं हूँ किस प्रकार से अपना जीवन बसर करूंगा, ये सोचने का विषय बन जाता है। बिहार से और भारत सरकार से, बिहार सरकार, भारत सरकार तो पूरे स्टेट के मामले को समझती है, बुझती है। मेरे ऐसा दीनहीन, गरीब, असहाय लोगों के लिए भारत सरकार भी कुछ इस बारे में सोचे और बिहार सरकार को यह आदेश दे कि जो है सो एक तरफ जहाँ गरीबी बढ़ते चली जा रही है और अमीर होते चले जा रहे हैं, तो इसका समान व्यवस्था कैसे हो पाएगा। नहीं, आपका तो बात सही है और ये बहुत बड़ी मतलब सवाल है ये कि जब एक सांसद या एक एमएलए जब चुनाव आता है तो 1-1 करोड़ रुपये खर्च कर देता है, उस पैसा कहाँ से आता है? क्या सरकार की कभी पूछा है उन लोगों से? क्योंकि सरकार इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन लोगों का पार्टी में रहता है। हम रिटायरमेंट जो किए हैं, आपको मेरा अंतिम वेतनमान आपको मान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि मात्र 12,000 रुपया के हिसाब किताब में मुझे अंतिम भुगतान किया गया। प्लस एक आग्रह करता हूँ कि मेरा जो बिहार 28 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो तक बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।